वेलकम टू टीच विथ मी ही बाय राधिका ठाकुर। आज मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं विथ डायग्राम। और आप लोगों को अगर डायग्राम्स इजी वे में चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। रिप्रोडक्शन इज़ अ लाइफ प्रोसेस विच इनेबल्स एन organisms to reproduce its own offsprings, thus they continue their species without extinction। होता ये है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो कि क्या इनेबल करती है ऑर्गेनिजम्स को खुद के ऑन ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें उनकी जो स्पीसीज होती है दे कंटिन्यू देयर स्पीसीज विदाउट एक्सटिंक्शन, वो बिना किसी एक्सटिंक्शन के उनकी स्पीसीज को कंटिन्यू कर सके। इसीलिए रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो कि सभी एनिमल्स के साथ में होती है। इसके टाइप्स रिप्रोडक्शन के होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी जगह पर पार्टिसिपेट करता है जहाँ पर सिंगल पेरेंट और टू पेरेंट्स दोनों ही मिलकर ये दो टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को बनाते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक इस तरीके का रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट से ही डिवाइड होकर के खुद के ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं ना। इसकी डिफिनेशन देखें तो अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर अ सिंगल पेरेंट इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस इट्स ऑफ स्प्रिंग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है वेयर टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग देयर ऑफ स्प्रिंग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी प्रोसेस पाई जाती है जिसमें दो पेरेंट्स मिलकर के पार्टिसिपेट करके और एक नया ऑफ स्प्रिंग्स को बनाते हैं। तो एसेक्सुअल में तो एक सिंगल पेरेंट का काम रहता है जो कि डिवाइड हो के और ऑफ स्प्रिंग्स को बनाते हैं उनके खुद के, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जान लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सिंगल पेरेंट्स। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि सिंगल पेरेंट्स के द्वारा खुद के ऑफस्प्रिंग्स को इन्वॉल्व करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये आते हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड है, नो फर्टिलाइजेशन और गैमेट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं है। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम्स, और बहुत कम समय में ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो जाता है। द ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ग्रो क्या करते हैं? रैपिडली ग्रो करते हैं। और द ऑफ स्प्रिंग्स इज जेनेटिकली सिमिलर, और जेनेटिकली सिमिलर भी होते हैं ये। टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो कि 5 टाइप्स के बता सकते हैं। पहला होता है बाइनरी फिजन, फिर बर्डिंग, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फिफ्थ है स्पोरोजेनेसिस। देन इनके डायग्राम्स की बात करें तो बर्डिंग में हाइड्रा का एग्जाम्पल आ जाता है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आप ये डायग्राम्स एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कोई भी इस कॉइन को हम स्टॉक से जोड़ेंगे तो ग्राफ्टिंग यूनियन होगा और उसको रैप कर देंगे तो वो एक प्लांट को ग्रो कर देगा। और ये देखते हैं अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो वन पेरेंट सेल से सेल डिवीज़न होता है और फिर वो दो नई सेल डॉटर्स को बना देता है। फ्रेगमेंटेशन में बताएंगे स्पाइरोगायरा का, तो वो भी ऐसे ही स्पिटा करके और स्प्लिट होकर के फ्रेगमेंट कर देता है दो पार्ट में 2 डॉटर सेल्स को। स्पोर फॉर्मेशन जो होती है वो राइजोप्स में होती है। तो जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो की हाइफ जो होती है, हाइफ के ऊपर जाकर मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद में वो स्पोरेंजियम कहलाते हैं, वो पूरा एक गुच्छा बना लेते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो फॉलोइंग आर दिस एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बैक्टीरियम अंडरगोज बाइनरी फिजन इन विच द सेल डिवाइड्स इनटू टू अलॉन्ग इन विद द न्यूक्लियस. जैसे हमने अमीबा की बात की से होता है. जो एक अमीबा होता है जो कि डॉटर सेल्स बनाकर नई मतलब सेल डिवीज़न करके और नई डॉटर सेल्स बना लेता है. ब्लैक वर्म्स की बात करें तो ब्लैक वर्म्स में फ्रेगमेंटेशन होता है जैसे कि स्पाइरोगायरा में होता है. हाइड्रा में भी रिप्रोड्यूस होता है बर्डिंग, क्योंकि हाइड्रा क्या करता है, एक बर्ड बना करके उसको पूरा करके और फिर उसको अलग कर देता है अपनी बॉडी से. ये भी एसेक्सुअल होता है. ऑर्गेनिज्म सच एज कॉपर हेड्स अंडरगो पार्थिनोजेनेसिस. ये पार्थिनोजेनेसिस भी अपना स्पोरोजेनेसिस की जैसा होता है, सेम कॉपी. शुगर केन कैन बी ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन. शुगर केन भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, क्योंकि शुगर केन में भी नॉट आती है. जो नॉट आती है उसी के थ्रू आगे उसका फीजन हो पाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इन डिटेल, और इस पर मैं आपको टाइप्स भी बताऊंगी, रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और जैसे ही मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, वैसे ही मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी डायग्राम्स के साथ में बताऊंगी. यदि आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस चाहिए ईजी वे में, क्योंकि एग्ज़ाम्स में हम कवर नहीं कर पाते हैं डायग्राम्स का, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी. आप कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी है. Like, share and subscribe. Thanks for watching video.